Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी या आईपीसी, इंडियन पिनल कोड भी इसको कहते हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पीपीसी कहते हैं और ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सेम है, चंद एक सेक्शंस के अमेंडमेंट के अलावा। पीपीसी चैप्टर 11, ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर 20 सेक्शन अपलोड किए थे, उसी का अगला पार्ट है चैप्टर 11 का। आज हम सेक्शन 211 211 से 220 220 तक मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस, गवाही को तैयार करना, झूठी गवाही देना। ये पिछले ही लेक्चर्स का पार्ट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। फर्दर मोर मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सेक्शन 211 फॉल्स चार्ज ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजरी। ये जनरली डील करता है गवर्नमेंट ऑफिसर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी और जनरल पब्लिक से भी। किसी भी शख्स के खिलाफ ऐसा झूठा चार्ज तैयार करना इस इंटेंशन के साथ, इस इंटेंट के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि उसको उसके अंदर सज़ा हो, या अगर सज़ा ना भी हो तब भी वो केसेस के अंदर अदालतों के चक्कर काटता उलझता रहे। Whoever with intent to cause injury to any person, institute or cause to be institute, शुरू करता है चार्ज को, वजह बनता है या स्टार्ट करने की कोशिश करता है किसी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन की सूरत में। एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी मुजरमाना प्रोसीडिंग, और falsely charge any person with having committed as offense knowing that there is no just or lawful ground such proceeding or charge against that person shall be punished with imprisonment at the discretion for term which may extend 2 year, fine or both। कोई भी शख्स किसी भी शख्स के खिलाफ कोई ऐसा चार्ज मीन टू से कि कोई ऐसा जुर्म एप्लीकेबल करवा के एप्लीकेशन देना, किसी एसएचओ के पास एप्लीकेशन देना कि जी फ़लाँ ने जुर्म किया है या फ़लाँ ने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, या कोर्ट के अंदर इस्तगासा फाइल कर देना किसी के खिलाफ, कोई सूट फाइल कर देना, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग लॉन्च करवा देना उसके खिलाफ कि इसने ये काम किया है, ये जुर्म किया है, या इसके अंदर इन्वॉल्व है, या ये फ़लाँ काम करता है, रॉबरी, डिकेटी, कत्ल, एक्सटॉर्शन एटसेट्रा। किसी भी सूरत में जबकि जो शख्स ये चार्ज इनिशिएट करवा रहा है, ये चार्ज शुरू करवा रहा है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, वो जानता है कि यहाँ पर कोई भी वैलिड कानूनी ग्राउंड नहीं है, कोई भी ऐसी रीज़न नहीं जिससे ये साबित हो सके कि इस शख्स ने जुर्म किया है, बट उसको तंग करने के लिए, डिस्टर्बनेस उसकी लाइफ के अंदर क्रिएट करने के लिए ऐसे ही किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर उसको फंसा देना। यहाँ पर 2 चीज़ें काबिल जिक्र हैं, एक कुछ जनरल पब्लिक में से और दूसरा कोई पब्लिक सर्वेंट भी अगर किसी के खिलाफ किसी को किसी झूठे पर्चे में इन्वॉल्व करवाता है तो उसके खिलाफ भी इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसकी सज़ा 7 साल और जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 212 212 हार्बोरिंग ऑफेंडर, किसी शख्स को, किसी मुजरम को पनाह देना। Whoever an offense has been committed, whoever harbor or conceal any person known he has reason to believe the offender with the intention to screening him from legal punishment। किसी भी शख्स को अगर कोई जुर्म किसी शख्स ने कोई किया है, कोई किसी जुर्म में इन्वॉल्व है, उसका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई भी अजीज़ो कारब या एनी अदर पर्सन किसी भी सेंस में ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए भी इस सेक्शन को भी आगे चल के पढ़ते हैं। किसी भी जुर्म में किसी भी शख्स को पनाह देना या पर्दा डालना कि इसने ये जुर्म नहीं किया, किसी शख्स किसी इश्तिहारी मुजरम को, जो इश्तिहारी हैं जिनको लॉ ने प्रोक्लेमेड ऑफेंडर डिक्लेयर कर रखा है, ऐसे अशखास को अपने डेरे में, अपने घर में, अपनी किसी ज़मीन जायदाद में या किसी अदर सेंस पनाह देना, कि उसको छुपा के रखना या उसके किसी फैक्ट की कंसीलमेंट करवाना, इनकार करवाना, छुपाना, उसको स्क्रीनिंग करवाना उसके ऑफेंस की, उसके ऑफेंस के ऊपर पर्दा डालना। ऐसी सूरत में कोई भी शख्स, चाहे उसने वो जुर्म नहीं किया, लाइक एक शख्स है उसने जुर्म नहीं किया लेकिन बी जिसने मर्डर किया है या डुकेटी की है, उसको पनाह देता है, उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है, उसको उसके किसी फैक्ट को छुपाता है या उसके जुराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए उसे एक महफूज पनाह गाह प्रोवाइड करता है। तो इस सूरत में चाहे ए ने जुर्म नहीं किया, चाहे ए उस जुर्म में पहले भी इन्वॉल्व नहीं था, ए को पता ही ना हो, इसके नॉलेज में बाद में आया कि बी ने जुर्म किया है और बी को वो अपने पास, अपने डेरे में, अपने घर में, अपने किसी कमरे में पनाह गाह के तौर के ऊपर रख ले उसको महफूज करने के लिए, तो ऐसी सूरत में ए के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी इश्तिहारी मुलज़म को या अदर दैन किसी भी मुलज़म को पनाह देने के जुर्म में।
यहाँ पर एक चीज़ काबिल जिक्र है कि या तो उसको कोर्ट ने प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर डिक्लेयर कर रखा हो, इश्तिहारी मुलजम डिक्लेयर कर दिया हो, या उसने कोई जुर्म किया और जुर्म करने के बाद अपने किसी अजीज़ो कारब के पास, किसी दोस्त के पास जाके छुप गया, वहाँ पर जाके रहने लग गया, कानून की नज़रों से ओझल हो गया, अपने आप को उसने कानून की नज़रों से छुपा लिया। तो ऐसी सूरत में जो भी शख्स इसको पनाह देगा और कानून को नहीं बताएगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी नहीं बताएगा, इन्फॉर्म नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में पनाह देने वाले के खिलाफ 212 सेक्शन 212 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर मुजरम ने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा कैपिटल पनिशमेंट है तो देन ए को 5 ईयर, और अगर मुजरम ने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, तो देन ए को 3 साल सज़ा और जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 213 टेकिंग गिफ्ट्स स्क्रीनिंग एंड ऑफेंडर फॉर पनिशमेंट। किसी भी मुजरम से कोई ऐसा गिफ्ट लेना, ग्रेटिफिकेशन लेना, कोई ऐसी डिमांड करना या डिमांड करने के बारे में सोचना या डिमांड करने के ऊपर राज़ी हो जाना कि ठीक है जी मैं आपसे इतने पैसे लूँगा और आपको इस जुर्म से निकाल दूंगा। जनरली ये काम पुलिस वाले करते हैं। किसी शख्स से, किसी मुजरम से कुछ पैसे लिए और उसको FIR से निकाल दिया, उसकी जगह पर किसी और को इन्वॉल्व कर दिया, किसी और को फंसा दिया। ये भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, किसी को नाजायज़ किसी केस के अंदर इन्वॉल्व करवाने की क्या सज़ा होगी। तो अगर कोई शख्स किसी मुजरम को उससे पैसे लेकर, उससे कोई गिफ्ट लेकर, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में या किसी भी एनी अदर ग्रेटिफिकेशन की सूरत में, किसी और तोहफे तोहाइफ की सूरत में, किसी भी और सेंस के अंदर कोई भी ग्रेटिफिकेशन लेता है, चाहे वो शख्स ऑफिसर है या जनरल पब्लिक में से है, पब्लिक सर्वेंट है या जनरल पब्लिक में से है, किसी मुजरम के जुर्म के ऊपर पर्दा डालने की इवज़ उससे कुछ पैसे लेना, उससे कोई गिफ्ट लेना, उससे कोई ग्रेटिफिकेशन लेना, उस शख्स के खिलाफ सेक्शन 213 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसकी सज़ा अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो इसकी सज़ा 7 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। और अगर मुजरम ने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो देन इसकी सज़ा 3 साल और जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 214 214। सेक्शन 214 ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंड। अगर कोई शख्स किसी को ऑफर करवाता है कोई गिफ्ट देने के कि जी फलां शख्स के जुर्म पर पर्दा डाल दो, फलां शख्स के जुर्म को छुपा लो, या पहले हमने पढ़ा कि कोई शख्स खुद से दे या खुद से ले, यहाँ पर है कि कोई थर्ड पर्सन किसी और के बिहाफ के ऊपर गिफ्ट देता है, ऑफर करवाता है कि गिफ्ट ले लो और फलां के इस जुर्म से या फलां को इस जुर्म से निकाल दो, अगर FIR उसके ऊपर हुई है या अगर FIR नहीं हुई तो उसका इस जुर्म में नाम ना आए। ऐसी किसी भी सूरत में अगर कोई शख्स किसी को गिफ्ट देता है तो उसकी सज़ा अगर कैपिटल पनिशमेंट है, मुजरम ने जुर्म किया उसकी सज़ा कैपिटल पनिशमेंट है तो उसकी सज़ा 7 साल, और अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो देन गिफ्ट देने वाले की जो सज़ा है वो 3 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 215 टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर प्रॉपर्टी हूएवर टेक और एग्री टू कंसेंट टू टेक एनी ग्रेटिफिकेशन अंडर प्रिटेंस, हिले बहाने से, और ऑन अकाउंट ऑफ हेल्पिंग एनी पर्सन टू रिकवर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच, जिसमें ही शैल हैव बीन डिप्राइव्ड, जिसमें वो महरूम हो, एनी बाई एनी ऑफेंस, किसी जुर्म के जरिए, पनिशेबल अंडर दिस कोड, जो इस किताब के तहत, जो इस कोड के तहत काबिल सज़ा है, शेल unless he use all means in his power to cause offender to be apprehended and convicted to the offense be punished with imprisonment of either discretionary term may extend 2 year or fine or both। अगर कोई शख्स किसी भी शख्स को गिफ्ट देता है, रिश्वत देता है, ग्रेटिफिकेशन देता है, इस सूरत में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करवा दे मुझको, लाइक एक जनरल पब्लिक में से एक शख्स है वो पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है कि जी ये प्रॉपर्टी जो मुझसे जब्त हुई थी, जिससे मैं मुजरम साबित होता हूँ या जिससे कोई और शख्स मेरा जानने वाला मुजरम साबित होता है, कोई राइफल, कोई पिस्टल, ये रिकवर करवा दे, ये मुझे निकलवा दे अपने माल खाने से, जिससे बाद में ये साबित ना हो पाए कि ये मुझसे या मुझसे जुड़े किसी शख्स से ये चीज़ रिकवर हुई है, ये चोरी की चीज़ रिकवर हुई है, ये किसी भी सेंस में ये सबूत ही ना रहे। लाइक एक किस्म के अंदर जो चीज़ आपसे रिकवरी, जो किसी मुलजम से रिकवरी हुई है, वो मुलजम पैसे दे के ये जो थाने के पास ये माल खाने के अंदर ये जो चीज़ मेरी पड़ी है, मेरा पिस्टल, मेरी राइफल या मुझसे रिकवर होने वाली कोई बाइक, कोई भी ऐसी चीज़, इसको पैसे लेकर मेरे हवाले कर दे या इसको एक्सपॉयल कर दे, ज़ाया कर दे, ख़त्म कर दे, ताकि ये दोबारा सबूत के तौर के ऊपर रहे ही ना। तो ऐसी सूरत में कोई भी शख्स अगर कोई ऐसा काम करता है या करने की कोशिश करता है तो उस शख्स के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके साथ 2 साल और जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 216 हार्बोरिंग ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड। किसी ऐसे शख्स को पनाह देना जो हरासत से, जो कस्टडी से भागा हो, लाइक एक मुलजम है वो जेल के अंदर था, वो जेल से फ़रार हो गया, फ़रार होने के बाद उसको किसी एक शख्स ने जनरल पब्लिक में से, फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसने इस हार्बोरिंग ऑफेंडर को, इस भागे हुए इश्तिहारी मुजरम को पनाह दे दी अपने पास और किसी को बताया भी नहीं, जबकि ये ऐलान हो चुका है कि इस शख्स की इतला हमें दी जाए या ये इंफॉर्मेशन रेडियो पर, TV पर या डिफरेंट अदर अखबारात, इश्तिहारात के अंदर ये बताया गया, या डिफरेंट और वाल
जो चेकिंग है वहाँ पर दीवारों के ऊपर इश्तिहार लगा के बताया गया फ़लाँ शख्स जेल से भाग गया है, जो भी इसको देखे या इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो हमें इतला दे, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक पुलिस को इतला दे, उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। इस तरह की वर्डिंग लिखी होती है। तो ऐसी सूरत में जब लॉ ने प्रोनाउंस कर दिया हो कि ये शख्स भाग गया है हमारी हिरासत में से, अगर कोई भी शख्स इसको देखे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपने नज़दीकी करीबी थाने को इतला दे। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स उस भागे हुए मुलजम को, या चाहे वो इश्तिहारी मुलजम है या व्हाट्सएवर, उसको पनाह देता है, सेफ गार्ड फराहम करता है, सेफ प्लेस फराहम करता है, तो उसके खिलाफ उस ए शख्स वो जो ए शख्स है उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अगर मुजरम ने जुर्म कैपिटल पनिशमेंट वाला किया है तो उसकी सज़ा 7 साल और जुर्माना, और अगर मुलजम ने जुर्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 10 ईयर वाला किया है तो उसकी सज़ा 3 साल इसको मिलेगी। अगला सेक्शन, ये सेक्शन था 216 अगला सेक्शन 216 ए, पेनल्टी ऑफ हार्बोरिंग रोबर एंड डुकेटी whoever knowing and have believe to reason to believe any person without commit or have recently committed robbery, डुकेटी, harboring then or any intention facilitating and commission of such robber or ducat or of screening them or any of other punishment shall be extend 7 ईयर। अगर कोई शख्स, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, किसी रॉबर या डिकेट को पनाह देना, उनको महफूज पनाहगाह देने वाले शख्स के खिलाफ 216 ए के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके साथ 7 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 217 पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ इंटेंड टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। कोई पब्लिक सर्वेंट लाइक कोर्ट एक ऑर्डर जारी करती है कि जी आपने फलां शख्स को अरेस्ट करना है, पुलिस वाले या तो उसको पहले ही इतला दे देते हैं रेड डालने से पहले जो सेव हो जाए, या पुलिस वाले हुक्म ही नहीं मानते, इनकार कर देते हैं मानने से, हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं अरेस्ट करना, या व्हाट्सएवर ऐसी किसी भी सूरत में अगर कोई पुलिस ऑफिसर या अदर देन लॉ ने बोला है कि जी FIR, अगर कोई शख्स आपके पास कंप्लेंट लेकर आएगा तो आपने उसकी FIR को फुलफिल करना है, ये लॉ है। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज नहीं भी करता तब भी उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। या कोई पुलिस ऑफिसर किसी लॉ की डिसओबीडेंसी करता है, नाफरमानी करता है, जो लॉ ने बोला है उसको फुलफिल नहीं करता, अपनी मनमर्जी मनमानियाँ करता है, उस शख्स से ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, ऐसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी 217 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसकी सजा 2 साल और जुर्माना दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 218 पब्लिक सर्वेंट फॉर्मिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। किसी की प्रॉपर्टी को जब्तगी से बचाने के लिए, उसको सजा से बचाने के लिए कोई पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करता है, यानी कि जुर्म किसी और ने किया है, अंदराज किसी और का डाल दिया किसी शख्स को सजा से बचाने के लिए, या कोर्ट के अंदर जो हम इस सेक्शन को हम आगे भी पढ़ते हैं, कोर्ट के अंदर गलत चार्ज पेश करने की सज़ा क्या है, बट एग्जाम्पल के तौर पर कोर्ट में जो चार्ज फराहम किया, जो फ़र्द जुर्म लगाई है, उसके अंदर नाम किसी और का लिख दिया किसी शख्स को बचाने के लिए। तो मीन वाइल गर्ज किसी भी सेंस में किसी भी शख्स को बचाने के लिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट कोई भी ऐसा काम सर अंजाम देता है तो उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत 218 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 3 साल और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती है, 3 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन 219 पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट कंट्रेरी टू द लॉ। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जुडिशल प्रोसीडिंग में यानी कि अदालती प्रोसीडिंग में कोई ऐसी रिपोर्ट मुरतब करता है जो कि कंट्रेरी ऑफ लॉ यानी कि कानून के मुखालिफ है, या अपनी तरफ से मन घड़त करके किसी शख्स को बचाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए, अक्सर मुंशियात के केसेस के अंदर पुलिस वाले इस तरह की कंट्रेरी लॉ रिपोर्ट्स कोर्ट के अंदर सबमिट करवाते हैं। तो ऐसे किसी भी पुलिस ऑफिसर, जनरली लोग कहते हैं कि जी FIR किसने करवाई है या पुलिस वालों ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा बजाते खुद थाने की मदय्यत के अंदर दर्ज किया है, तो अगर वो मुकदमा गलत है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो ऐसे लोगों के लिए उनको मैं बताता चलूँ कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई एक या ज़्यादा किसी शख्स के खिलाफ मनशियात का, स्मगलिंग का या कोई ऐसा रात के टाइम ऐसा वकूआ उसके ऊपर डालते हैं, तो ऐसे पुलिस ऑफिसरान के खिलाफ 219 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 218 के तहत भी, 217 के तहत भी और 219 के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसकी सज़ा 7 साल या अदालती रिकॉर्ड के अंदर, अदालती प्रोसीडिंग के अंदर झूठा रिकॉर्ड पेश करते हैं, गलत मन घड़त रिकॉर्ड पेश करते हैं, तो ऐसे पुलिस ऑफिसरान या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके साथ 7 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन कमिटमेंट ऑफ ट्रायल confinement by person having authority who know that he is acting contrary of law, whoever being any offence which gives him legal authority to commit person for trial or the confinement or to keep person in confinement corruptly or maliciously, commitment any person for trial or confinement or keep any person in confinement in the exercise of that authority, knowing that is so doing he is acting contrary of law, shall be punished with imprisonment of either description which may be extended
7 ईयर फाइन और बहुत किसी शख्स के खिलाफ झूठा ट्रायल स्टार्ट करना, ट्रायल की कमेंसमेंट करना, करप्टली और बदनीति तौर के ऊपर सज़ा देना या कैद में रखना, कन्फाइन करना, उसको किसी जगह के ऊपर बंद करना, तो ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ यहाँ पर एक चीज़ काबिल ज़िक्र बता दूं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग इस सेक्शन के तहत डील नहीं की जा सकती। कोर्ट चूँकि जो सज़ा देती है, कन्फाइन करती है, वो बाकायदा एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर एविडेंस और विटनेस को देखकर उसको प्रोसीड किया जाता है। तो जो एविडेंस और विटनेस सर्कमस्टेंशियल होते हैं उनके मुताबिक कोर्ट डिसाइड करती है। तो ये जनरली डील करेगा पब्लिक सर्वेंट्स या अदर देन और कोई भी शख्स जो किसी को कन्फाइन करता है, किसी को ट्रायल किसी के ऊपर चलाता है और उसको, जैसे कि ये जो मावरा अदालत प्रोसीडिंग्स होती हैं, अदालत से बाहर अपनी अदालत लगा के जो प्रोसीडिंग जो लोग करते हैं किसी भी नाम की सूरत में, उनके डिफरेंट नाम है, पंचायत, जिरगा, व्हाट्सएवर, तो ऐसी किसी भी सूरत में किसी शख्स के खिलाफ ट्रायल स्टार्ट करना, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल करना, उसको कन्फाइन करना, उसको कैद करना, बंद करना किसी जगह के ऊपर, ऐसे शख्स या अशखास के खिलाफ 220 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 7 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। 10 सेक्शन हमारे कंप्लीट है। नेक्स्ट फर्दर को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।